जी दी प्रोसेस हम पहुंचे थे जी। आगे देखें जी, प्रोसेस स्केजुलिंग हमने पहले पढ़ा है, पहले में प्रोसेस के कंसेप्ट, अब दूसरे में जा रहे हैं, प्रोसेस स्केजुलिंग। So maximum CPU use quickly switch process onto a CPU from one for time sharing. So ये अभी जो मैंने आपसे बात की थी कि CPU का एक टाइम शेयरिंग हर एक प्रोसेस को, डेट से हमारे पास 5 6 7 8 10 प्रोसेस रन हो रहे हैं, P0 से लेके P10 तक, तो हर एक को टाइम स्लाइस दिया गया है, लेट से 2 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड या 5 मिली सेकंड का। तो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ दैट टाइम जो प्रोसेस है वो उसको अगर एग्जीक्यूशन हो जाती है ठीक है, अदरवाइज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर देता है और वो उसको इजीली रन होती हैं। सो प्रोसेस scheduler देखें जी, select among available process for next execution on CPU. So maintain scheduling queues of a process. देखें इसमें है कि जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, डिवाइस क्यू है। सो जॉब क्यू में क्या है जी, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम, ऑल जितने भी प्रोसेस हैं वो सिस्टम में वो उसको सेट कर देता है। और रेडी क्यू में जो सिस्टम एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं उनको हम रेडी क्यू में डालेंगे, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस residing the main memory ready and waiting to the execution. So device queue, set of process waiting for IO devices, process migrating among the various queues. देखें जी, ये रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइसेस हैं, उसमें है रेडी है, उसमें क्यूज है, उसमें टेल, उसकी हेड, उसके रजिस्टर, सारी इंफॉर्मेशन है कि वो एक रेडी में है और वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है। वो पीसीबी 1 है, वो प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 और इस हिसाब से सारे डिजाइन किए गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केजुलिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। हेलो जी सर, जी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस स्केजुलिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम। सो ये देखें, एक रेडी क्यू है, रेडी क्यू से सीपीयू की तरफ जा रहे हैं, रेडी क्यू से सीपीयू की तरफ। एक मिनट जी। देखें, प्रोसेस रेडी क्यू से सीपीयू की तरफ जा रहा है और टर्मिनेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके दरमियान में अगर आईओ रिक्वेस्ट आ जाती है, आईओ इंटरप्ट कॉल आ जाता है, तो दोबारा आईओ क्यू में जाके फिर आईओ में और फिर रेडी क्यू में जा रहा है। अगर टाइम स्लाइस उसका एक्सपायर हो गया है, लेट्स से 5 मिली सेकंड, 3 मिली सेकंड या 6 मिली सेकंड हमने उसे दिया, तो वो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका, तो वो दोबारा फिर रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर उसका चाइल्ड क्रिएट हो रहा है फोर्क फंक्शन के थ्रू, तो वो फिर रेडी क्यू में चला जाएगा। और अगर वेटिंग इंटरप्ट अगर हो रहा है, कोई इंटरप्ट अगर हो रहा है, तो वेटिंग से फिर इंटरप्ट में जाएगा और फिर रेडी क्यू में और फिर सीपीयू की तरफ जा रहा है। सो लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग शेड्यूलर है जी, देखें स्केजुलर है लॉन्ग टर्म, और जॉब स्केजुलर, इसको हम जॉब स्केजुलर भी बोलते हैं। सिलेक्ट्स व्हिच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज इन्वोक फ्रीक्वेंटली सेकंड्स, मिनट्स एंड मे बी स्लो। लॉन्ग टर्म ये होगा, इसकी जो टाइम स्लाइस है वो थोड़ा बड़ा होगा, सेकंड में होगा, मिनट्स में होगा और जरा स्लो भी होगा। The long-term scheduler control the degree of multi-programming. Long-term scheduler strives for a good process mix. So आगे देखें, short-term scheduler है और CPU scheduler, ready to CPU. Select which process should be executed next and allocates the CPU. Sometimes the only scheduler in a time. Short-term scheduler is invoked frequently, is millisecond or must be fast. आगे देखें जी, इसकी है कि रेडी क्यू में है, आईओ वेटिंग क्यू है, सीपीयू एग्जिट है और जॉब क्यू है। जॉब क्यू से रेडी क्यू में और सीपीयू में, और वो आप उसका कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। ये अगर आईओ इंटरप्ट कॉल होगा या वेटिंग की तरफ जाएगा, तो फिर ये आईओ वेटिंग क्यू में चले जाएगा और फिर आईओ की तरफ और फिर रेडी क्यू की तरफ। आगे जी, मीडियम
टर्म scheduler है, also known as swapper. तो CPU scheduler select a process in memory and swap it out to the disk temporary. So ये select a process in a memory, एक process memory से करता है और disk में temporary तौर पे ले जाता है. Swapping decision is based on several factors. किस बेस पे हम स्वैपिंग कर सकते हैं जी? अराइवल ऑफ ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस बट नो मेमोरी, के उसकी प्रायोरिटी तो हाई है लेकिन उसके पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है. पुअर मिक्स ऑफ जॉब्स हो सकता है. मेमोरी रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी मीट है. रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी स्टोर ऑन अ डिस्क, ब्रिंग बैक इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन. ये स्वैपिंग की डेफिनेशन है. सो एडिशन ऑफ स्केजुलिंग देखें, स्वैप इन हो रहा है, स्वैप आउट हो रहा है, तो पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस है. देखें रेडी में है वही प्रोसीजर है, लेकिन अगर कोई उसमें स्वैप इन सीपीयू से फिर उठा के वो स्वैप आउट की तरफ लेके जा रहे हैं और स्वैप इन कर रहे हैं दोबारा, पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट. और स्वैप इन होके फिर वही प्रोसीजर होगा रेडी में, और फिर वो वैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगा. लेकिन सिर्फ ये है कि remove process from memory store on a disk, bring back in into form of a disk to continue execution. ये स्वैपिंग है. बस वो स्वैपिंग हो रही है और फिर उसी तरह से उसको दोबारा एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आ रहे हैं. सो मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम. सो मोबाइल सिस्टम में आपके पास जो यूज हो रही है ये मल्टीटास्किंग है. आप मल्टीटास्किंग ही यूज कर रहे हैं. आपके पास जो एंड्रॉयड सिस्टम है इसमें सारे मल्टीटास्किंग हो रही है. लेट्स से अगर हम some mobile system, earlier version of iOS allows only one process to run, others suspended. So early जो process थे, अब mobile process भी थे, mobile system भी थे, या वो allow करते थे कि एक ही process run हो और बाकी process जो suspended हो. Due to the screen real estate user interface limit, iOS provides for a single foreground process control via user interface and multiple background process in memory running but not on the display and with limits. Limits include single short task receiving notification of events, specific long running tasks like audio playbacks. So Android runs foreground and background with fewer limits. ठीक है. Android में mostly आपके जो अभी भी जो OS iOS है, मेरे पास एक टैब है, तो वो भी उसकी बैकएंड पे उसकी एंड्रॉयड की बैकएंड पे भी फ्रंट एंड पे भी एप्लीकेशंस रन होती रहती हैं. So background process use a service to perform a task. Service can keeping even if background process is suspended. So service has no user interface, small memory use. When CPU switch to another process, context switching आ गई है. When CPU switch to another process, the system must save the state of the old process and load the save state for the new process via context switch. So context of a process represent in the PCB. So in the PCB context, switch time is overhead. The system does no useful work while switching. The more complex the operating system, the longer the context switching. Time depends on hardware support. Some hardware provides a multiple sets of the register for CPU. So multiple contexts loaded at once. Operation on process, देखें ये system must provide mechanism for the process creation, process termination, and so on detail. So process creation, parent process create children process, which in turn create other process, forming a tree of the process. Generally processes identify and managed by a process identifier. So resource sharing option, कोई भी एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो ये इनहेरिटेंस और कंसेप्ट है कि एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है तो उसके चाइल्ड भी क्रिएट होंगे. ठीक है. चाइल्ड और उसके बाद फिर उनके चाइल्ड भी क्रिएट होंगे और फिर वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें जो भी काम एक पूरा स्पेसिफिक जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए इजियर है. तो जनरल प्रोसेस इसमें है जी रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन है. पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्सेज. सो वही कंसेप्ट है कि पेरेंट और चाइल्ड ऑल रिसोर्सेज शेयर करेंगे. चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज
and parent and children share no resources. So execution option, सो इसमें डिफरेंट है कि पेरेंट, एक तो है कि पेरेंट और चिल्ड्रन ऑल रिसोर्सेज शेयर करेंगे, दूसरा है कि चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ ए पेरेंट्स रिसोर्सेज, बट एक ऐसा भी है पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर नो रिसोर्सेज, उनके अपने अपने रिसोर्सेज यूज होंगे। एग्जीक्यूशन ऑप्शन है जी कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली एंड पेरेंट्स वेट्स अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट। इसमें दो तरह की कंडीशंस लाई कर रही हैं कि एक तो पेरेंट और चिल्ड्रन एग्जीक्यूट होंगे, वो कंकरेंटली पैरेलली हो रहे होंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन दूसरा है कि पेरेंट्स वेट्स करेगा कि चिल्ड्रन जब तक टर्मिनेट ना हो उसका वो टर्मिनेट ना हो। प्रोसेस क्रिएशन देखें जी, ये एड्रेस स्पेस है जी, चिल्ड्रन डुप्लीकेट ऑफ ए पेरेंट और चाइल्ड हैज ए प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। देखें पेरेंट हो रहा है वो फोर्क और उसमें चाइल्ड क्रिएट हो रहा है, वेट की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट है, और चाइल्ड हैज ए प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। प्रोसेस टर्मिनेशन देखें जी, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड द ask the operation system to delete it using exit system call, so return status data from child to parent, ये कमांड है via wait। so process ये पिछली स्लाइड में फोक के बारे में थोड़ा सा बता दें। फोर्क कौन सा जी? ये इसी स्लाइड में फोर्क के बारे में थोड़ा सा बता दें। फोर्क मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फोर्क चाइल्ड क्रिएट करने के लिए एक क्यूरी है हमारे पास, एक पेरेंट प्रोसेस चल रहा है तो उसका फोर्क एक चाइल्ड होगा, वो एक क्यूरी है। वो दूसरा ये देखें नीचे लिखा हुआ है, अंदर नजर भी आ रहा है कि चाइल्ड एक ट्री का कंसेप्ट है, जैसे एक पेरेंट है और उसके नीचे एक फोर्क क्रिएट हो रहा है, फिर दूसरा फोर्क क्रिएट हो रहा है, फिर तीसरा फोर्क क्रिएट हो रहा है, इस तरह डिफरेंट चाइल्ड उसके क्रिएट हो रहे हैं। और लास्ट स्लाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि उसमें तीन ऑप्शन है, या तो चाइल्ड और पेरेंट कंकरेंटली एग्जीक्यूट होंगे, या फिर चाइल्ड और उनके अपने अपने रिसोर्सेज होंगे, या वो रिसोर्सेज ही शेयर नहीं करेंगे। तो प्रोसेस आगे, प्रोसेस टर्मिनेशन देखें जी, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड देन आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट